क्लास बायोलॉजी में एक बार आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आपको हमने बताया था कि शरीर को कायम रखने के लिए, शरीर को बनाए रखने के लिए, शरीर की सभी जैविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो जो प्रक्रम होते हैं, ये सभी प्रक्रम जैविक प्रक्रम कहलाते हैं। सबसे पहले हमने आपको पोषण के बारे में बताया था और उसके बाद आज हम श्वसन के बारे में बता रहे हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि केवल भोजन कर लेने से हमें आवश्यक ऊर्जा नहीं मिल पाती। भोजन करके हम जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं पाचन क्रिया के द्वारा। अंत में ये सभी ग्लूकोज जैसे सरल अणुओं में बदल जाते हैं और ग्लूकोज से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लेकिन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें श्वसन बहुत जरूरी है। मनुष्य में एरोबिक और नॉन एरोबिक यानी वायवीय और अवायवीय दोनों ही प्रकार के श्वसन होते हैं, लेकिन अधिकांश वायवीय श्वसन मनुष्य शरीर में होता है। मनुष्य में श्वसन तंत्र के अध्ययन के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान में भाग लेने वाले अंगों को दो समूहों में बांटते हैं। होता क्या है, हम जब सांस लेते हैं तो उसको होते हैं इनहेलेशन। इनहेलेशन में हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं। जब सांस छोड़ते हैं तो होते हैं एक्सहेलेशन, उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। सांस लेने, इसको कहते हैं सांस लेना, ब्रीथ करना, केवल ऑक्सीजन लेना और CO2 छोड़ना, इसको कहते हैं ब्रीदिंग, सांस लेना। ये श्वसन नहीं है, श्वसन और भी आगे जटिल है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सांस लेने का ही प्रक्रिया कर रहे हैं। तो सांस लेने में जो सहायक अंग है वो है नासिका एवं नासा मार्ग। नासिका को बोलते हैं नोज और नासा मार्ग को बोलते हैं नेसल पैसेज। दूसरा ग्रसनी, इसको बोलते हैं फेरिंग्स, और तीसरा स्वरयंत्र, इसको बोलते हैं लैरिंग्स, और ये श्वास नली, इसको बोलते हैं ट्रैकिया। ये सहायक अंग हैं और मुख्य श्वसन अंग है फेफड़े, जिसको बोलते हैं लंग्स। हिंदी में शुद्ध हिंदी में होते हैं फुफ्फुस। तो ये जो है, तो हम पहले सहायक श्वसन अंग के बारे में बताएंगे, क्योंकि सांस लेने की प्रक्रिया हमारी इन्हीं के द्वारा शुरू होती है। आपको मालूम है हमारे वायुमंडल में लगभग 21% ऑक्सीजन और 77% नाइट्रोजन है, बाकी विभिन्न गैसें मौजूद हैं। तो अब इस वायुमंडल में से हमें ऑक्सीजन लेना है। ऑक्सीजन लेने के लिए हमारी नासिका विशेष प्रकार से बनाई गई है। हमारी नोज इतनी स्पेशली डिजाइन है कि जो ऑक्सीजन को हमारी वायुमंडल से लेती है। अब इसमें क्या है, नासिका में हमारे दो द्वार हैं, इनको कहते हैं नासा द्वार, इंग्लिश में कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। इन नॉस्ट्रिल्स के द्वारा ऑक्सीजन गैस हमारे सांस लेने की प्रक्रिया में प्रवेश करती है। अब नासा मार्ग में क्या है, इस नासा मार्ग में हमारे अंदर श्लेष्मिक झिल्ली है, जिसमें श्लेष्मा निकलता है जो हमारे अंदर को नमी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, रोए होते हैं, जो वायु को फिल्टर करते हैं, छानते हैं। और ये नासा मार्ग ही नाक में प्रवेश करने वाली वायु के तापमान को नियमित और नियंत्रित करती है। क्योंकि जाड़े के दिनों में वायुमंडल की वायु बहुत ठंडी होती है और गर्मियों में वायुमंडल की वायु बहुत गर्म होती है, लेकिन हमारे शरीर को एक निश्चित तापमान पर वायु चाहिए। तो तापमान का मेंटेनेंस भी हमारी नासिका और नासा मार्ग के द्वारा ही होता है। अब नासिका और नासा मार्ग के बीच में नासा मार्ग बनाने के लिए यहाँ पर सेप्टम बना हुआ है। सेप्टम, इस सेप्टम का काम है एयर इजीली और वेलोसिटी के साथ एंटर कर जाए और हमारे फेफड़ों तक पहुँच जाए, एक निश्चित वेग को प्राप्त हो जाए, इसलिए सेप्टम लगा होता है। इसके अतिरिक्त सेप्टम पर हमारी श्लेष्मिक झिल्ली होती है जो नमी प्रदान करती है और वायु के टेम्परेचर को मेंटेन करती है और हल्का सा नमी प्रदान करती है। तो नासिका और नासा मार्ग का बहुत ज़्यादा महत्व है। वायु प्रवेश करती है, इसके बाद ग्रसनी में पहुंचती है। ग्रसनी को बोलते हैं फेरिंग्स। हमारे इस जगह पर मुख्य लास्ट में एक कीटनुमा रचना है, उस कीटनुमा रचना को हम बोलते हैं ग्रसनी। यहाँ पर दो नलियाँ पड़ी होती हैं, एक भोजन नली होती है और एक श्वास नली होती है। भोजन नली और श्वास नली पास पास लगी होती हैं। जब हम भोजन कर रहे होते हैं तो भोजन या जल
श्वास नली में न चला जाए, इसलिए श्वास नली के ऊपर एक ढक्कन जैसा लगा होता है, उसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। वो प्लास्टिक का बना होता है, ऑटोमेटिक खुलता बंद होता रहता है, जबकि भोजन वाला माल जो खुला रहता है उससे भोजन जाता है। उसके बारे में मैं आपको पोषण में बता चुका हूँ। अब मैं बता रहा हूँ आपको किस प्रकार से श्वास नली में यानी वायुनाल में अर्थात ट्रैकिया में किस तरह से एंटर करती है वायु। अब होता क्या है, जो श्वास नली है जिसको ट्रैकिया बोलते हैं, इसके ऊपर लगा हुआ है स्वर यंत्र, इसको होते हैं स्वर यंत्र या लैरिंग्स। ये उपास्थियों से बना हुआ है, इसमें बीच में एक सुराख होता है, उस सुराख के ऊपर दो धागेनुमा रचनाएं होती हैं जिनको वाक तंतु या वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। इन वोकल कॉर्ड्स में से होकर वायु प्रवेश करती है और इन्हीं में से होकर बाहर भी निकलती है, और जब हम बोलते हैं तो वाक तंतु में जो कंपन होते हैं उससे ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है इसकी डिटेल में हमें नहीं जाना है, हमें केवल आपको बताना है स्वर यंत्र में वाक तंतु लगे होते हैं जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है। अब हम चलते हैं स्वर यंत्र के बाद ट्रैकिया। जो ट्रैकिया है नली है, इस तरह से अंदर गली में पड़ी हुई है, ये मोटी स्किन की बनी होती है, लेकिन ये वायु जाने पर फूल ना जाए, वायु निकलने पर पिचक ना जाए, इसके लिए इस पर उपास्थि के छल्ले पड़े होते हैं। वो छल्ले इसको स्किन को टाइटली पकड़े जाते हैं जिससे वायुनाल वायु जाने पर फूले नहीं, वायु निकलने पर पिचके नहीं। इसलिए हर तरह से छल्ले जगह जगह पड़े होते हैं पूरी वायुनाल, जिसको कहते हैं ट्रैकिया। ये ट्रैकिया जैसे जैसे हमारी थोड़े कैविटी में पहुंचती है, वक्ष गुहा में पहुंचती है, वहाँ जाके ही दो हिस्सों में टूट जाती है, वो बोलते हैं ब्रोंकाई। ये ब्रोंकाई जो है हमारे हृदय के पास में जो थैलेनुमा रचनाएं हैं, इनको बोलते हैं फेफड़े या लंग्स या फुफ्फुस, उनमें जाकर के खुलती है। और जो हमने वायु सांस में ली वो नली के द्वारा, ब्रोंकाई के द्वारा फेफड़ों में पहुंचती है। हमारे फेफड़ों में लगभग 15 करोड़ चैम्बर्स होते हैं, वायु कोश होते हैं, जिनको कहते हैं एल्वियोली। इन एल्वियोली में ये ब्रोंकाई के ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, छोटी छोटी नलिकाएं होती हैं केश नली टाइप, इनसे होकर वायु प्रवेश करती है प्रत्येक एल्वियोली में, वायु कोश में, और वायु प्रत्येक वायु कोश तक वायु पहुंचती है। अब आप देखिए वायु कोश तक वायु पहुंचती है। वायु कोश में है क्या, वहाँ जो कोशिकाएं पहुंची हैं, जो कुपिकाएं पहुंची हैं, उनके ऊपर वायु कोश में से क्या होती है, कुपिकाएं होती हैं, उनमें से ऑक्सीजन विसरित होकर चली जाती हैं ब्लड, और ऑक्सीजन की CO2 होती है और विसरित होकर आ जाती है वो भी ब्लड में। तो अशुद्ध द्रव में, अशुद्ध ब्लड जो है उसमें आ जाता है CO2, और जो शुद्ध ब्लड है उसमें चले जाता है O2। अब शुद्ध ब्लड जो है वो मुख्य शिरा के द्वारा, फुफ्फुस शिरा के द्वारा हृदय में जाके पहुंचती है। हृदय में शुद्ध रक्त पहुंचता है और शुद्ध रक्त पूरी बॉडी को सर्कुलेट हो जाता है, और प्रत्येक कोशिका में शुद्ध रक्त जाता है, और वहाँ पर जाके माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करता है। उस ऑक्सीकरण से ऊर्जा बनती है, उसको कहते हैं कोशिकीय श्वसन। तो मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में श्वसन होता है, प्रत्येक अंग में श्वसन होता है, और इसके लिए आवश्यक ऑक्सीजन पहुंचाता है ब्लड। अब प्रश्न उठता है कि ब्लड में ऐसा क्या है जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचा रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा भविष्य अगली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि ब्लड में हीमोग्लोबिन नाम का एक लौह प्रोटीन होता है जिसकी ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन से उसका स्नेह बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन अपने साथ लेकर के पूरी शरीर में प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। ये हमारा श्वसन है। इसके आगे की डिटेल में अगले वीडियो में दूंगा।